अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर काशिफ। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा, आज बैठने का मकसद आप लोगों के जो सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के गॉल ब्लैडर के मतलब सवालात होते हैं लोगों के ज़हनों के अंदर कि इसका क्या बीमारियां हैं, और इसमें स्टोन्स की बीमारी ख़ास तौर के ऊपर ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होती है। ठीक है, स्टोन्स का डायग्नोस होना, उसके बाद से फिर आम तौर पे ये ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है कि इसको निकलवा दिया जाए, गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा दिया जाए। तो ये कोई उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। गॉल ब्लैडर रिमूव करवाएंगे तो उसके बाद ये होगा, जैसे वो मिसाल दी जाती है ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, तो वो वाली मिसाल एग्जैक्टली होता है इंसान के साथ जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का होम्योपैथी के अंदर बहुत बेहतरीन इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की हिस्ट्री लेके, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, उसकी ईटिंग हैबिट्स को देखते हुए, उसके लिविंग स्टाइल को देखते हुए मेडिसिन जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं और उसका इलाज किया जाता है और उसके स्टोन्स डिसॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हों, पिगमेंट स्टोन्स हों, चाहे वो मिक्स्ड किस्म की स्टोन्स हों। ये हर एक क्वालिटी के स्टोन्स जो होते हैं वो इसके गॉल ब्लैडर से रिमूव हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, कि उसके साइज़ कितना है और उसका मिकदार कितनी है स्टोन्स की। तो जितनी भी मिकदार होगी उसके मुताबिक ट्रीटमेंट जो है ना वो वेरी करता है। किसी का अगर कम स्टोन्स हैं तो वो लेट्स से कि 2 वीक्स के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम फ्री हो जाता है पेशेंट। लेकिन अगर किसी के पे ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आप कह लें कि वो लिंगर ऑन हो जाता है उसका ट्रीटमेंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट जो होता है वो सिम्टम फ्री होता है, वो स्टोन्स फ्री हो जाता है। ठीक है, बाकी जो सवालात हैं, क्या होगा, कैसे होगा, स्टोन्स के बाद की लाइफ कैसी है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने स्लाइड्स आप लोगों के लिए तैयार की हैं। वो स्लाइड्स अभी आप आगे देखेंगे। उन स्लाइड्स के अंदर आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा सवाल है, रह जाता है कि जो उन स्लाइड्स के अंदर नहीं है, आप मुझे पर्सनली जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और या फिर यहाँ पे कमेंट्स के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एज मैक्सिमम एज आई कैन आपको आपके सवालात के जवाब दूँ। थैंक यू सो मच, एंजॉय द स्लाइड शो।